ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो बाबा नीड के बारे में बात कर रहा है। सेंटरों की नीड क्या है? तो सबसे बड़ी बाबा कहता है सेफ्टी नीड है। और इस दुनिया में भी देखा जाए तो सेफ्टी की नीड की आवश्यकता है। तो हम ये नीड के बारे में अच्छी तरह से जिक्र करेंगे कि क्या क्या नीड है ना। हमें कौन सी सेफ्टी करनी है और दुनिया में कौन सी सेफ्टी चाहिए। तो दुनिया की सेफ्टी से भगवान जो सेफ्टी बता रहा है वो अलग है। बाबा कहता है अपने सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बच कर रहना है, क्योंकि माया छोड़ती किसी को नहीं है। और अगर देह अभिमान में आए तो माया गला पकड़ लेती है। और बाबा ने पुण्य आत्मा बनने के लिए कौन सी शिक्षा बाबा ने दी है उसके बारे में बताया है। तो पहली बात है, पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलना है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और विकारों पर जीत पानी है। तो ये कुछ कंडीशंस बाबा ने पुण्य आत्मा के लिए बतलाया है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि शिव बाबा के तो सारे बच्चे हैं, अनादि है। जब ब्रह्मा तन में आता है तो उनके द्वारा फिर एडाप्ट करता है, तब बच्चा बनाता है। और आज बाबा ने ये भी कहा है कि अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अमीरों के पास टाइम नहीं है। उनके तो दुनिया भर के धंधे हैं। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, बिरला हैं तो वो अगर आएंगे भी तो उनकी बुद्धि तो चलेगी इधर उधर, क्योंकि उनका तो बहुत सारा काम है, तो उसी में जाएगी बुद्धि उनकी। आज फिर से बाबा ने चार्ट रखने के लिए कहा है। और चार्ट के लिए बाबा कह रहा है कि कोई 5 घंटे का भेजता, कोई 2-3 घंटे का भेजता, कोई तो लिखते ही नहीं है। अब लिखते नहीं वाले कैटेगरी में तो हम नहीं आते ना। भगवान से हमें 2 जग का वर्षा नहीं मिलता है, भगवान से हमें बहिष्ठ का वर्षा मिलता है। 2 जग मतलब नरक को बोलते हैं, वो हद के बाप से मिलता है। तो वो भी देखेंगे कैसे कैसे होता है। तूफान तो आएंगे, लेकिन तूफानों से हारना नहीं है। और आज कुमार कुमारियों का हक कन्हैया शिव बाबा है, उसके बारे में कहा हुआ है। और ख्याल चलना चाहिए हमको कि हम देवता बनने वाले हैं। तो देवता बनने वाले हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, है ना। बाबा कहता है जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उतने लफड़े रहेंगे। जो तुम्हारे कुल का होगा वो सरेंडर हो जाएगा। भगवान अगर हमें पढ़ा रहा है, पुरुषोत्तम बना रहा है, भगवान भगवती बना रहा है, तो फिर खुशी होनी चाहिए इस पढ़ाई से। और 3 प्रकार के विजय का मेडल प्राप्त करने की आज बाबा बात कर रहा है। स्व के ऊपर विजय का, सर्व के ऊपर और प्रकृति के ऊपर। तो इसको हम गहराई से देखेंगे। और जो स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करते हैं वही सच्चे सच्चे राजयोगी कहे जाएंगे। तो हम दुनिया की नीड की बात से शुरुआत करेंगे। बाबा ने आज सेफ्टी नीड की बात की है, इसलिए तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं मास्लो, तो उनकी हायरार्ची ऑफ द नीड एक पिरामिड बनाया है, ज़रूरत का पिरामिड।
तो आप देखो सबसे पहली जो इंसान की ज़रूरत होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता, जिसको दुनिया में भी कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, है ना। जैसे वो आदिवासी तो पहले ऐसे रहते थे और कहते हैं कि धीरे धीरे आविष्कार हुआ। तो अगर फिजियोलॉजिकल नीड देखा जाए तो हवा, पानी, खाना, शेल्टर मतलब रहना, सोना, कपड़े पहनना और रिप्रोडक्शन करना, यही हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हो गई। तो ये बहुत बड़ी नीड है ना। मास्लो ने बताया पिरामिड की तरह। तो पहली हो गई फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी हो गई हमारी सेफ्टी नीड, मतलब अगर हम रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो पर्सनल सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग मकान लेते हैं तो कहते हैं वहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं है, इसलिए आज CCTV कैमरा है, तो उसकी ज़रूरत है। फिर सेफ्टी नीड में क्या आती है? नौकरी है कि नहीं है, हाँ, खेती बाड़ी है कि नहीं है, रिसोर्सेज क्या हैं, हेल्थ भी सेफ्टी नीड में आती है, प्रॉपर्टी भी सेफ्टी नीड में आती है। ये चाहिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो सबसे ज़्यादा नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर होती है सेफ्टी नीड, और तीसरी नीड आती है लव एंड बिलोंगिंग। अगर हमारे दोस्त नहीं हैं, किसी कोई हमको प्यार नहीं करता है तो भी फ्रस्ट्रेशन आता है ना। फैमिली नहीं है हमारी, तो ये भी लव एंड बिलोंगिंग, ये थर्ड नीड है, ये उससे कम होती है। अब जब ये तीन नीडें पूरी हो जाती हैं तो एक चौथी नीड आती है जिसको बोलते हैं स्टीम। अब क्या चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ स्टीम चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकग्नाइजेशन चाहिए, या और छोटा होता है स्ट्रेंथ चाहिए, और लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। अब ये इच्छा होती है कि मुझसे ज़्यादा बड़ा कोई सृष्टि पर नहीं है। तो ये एक एक करके ये नीड्स है ना, मतलब मॉरली एक्सेप्ट होना चाहिए, मेरा नाम मान शान सब होना चाहिए। तो ये 5 प्रकार की उन्होंने नीड बताई। अब भगवान आज कह रहा है, सेफ्टी की बात कर रहा है, खास करके सेंटरों की बात कर रहा है कि वहाँ के लिए सेफ्टी चाहिए। आजकल दुनिया में कोई सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में हर एक को सेफ्टी थी, अभी सेफ्टी नहीं है। कहाँ क्या हो जाएगा पता ही नहीं है। तुम जा रहे हो, आप देखो भारत की अगर बात करें तो भारत में कई प्रधानमंत्री, खास करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्री राजीव गांधी जी, इनको तो कितना थ्रेट था सिक्योरिटी से, अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनको कर दिया। एक को तो वो बम से वो उड़ा दिया गया। तो ये सब क्या है? सेफ्टी नीड्स हर एक को चाहिए। इसलिए आज कल कमांडर आ गए, अभी वो सुसाइड बम ही लगा के रखा है तो कमांडर भी क्या करेगा। और जो कमांडर ही है, मतलब उनके जो पर्सनल सेफ्टी वाले थे, उसने इंदिरा गांधी जी को मारा। तो ये यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है इस दुनिया में। और बाबा क्या कह रहा है? विकारों रूपी माया से सेफ्टी। अब ये बहुत बड़ी सेफ्टी है, वो वाली सेफ्टी से तो हम बचा नहीं पाते हैं। विकार जो दिखते ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन आँखों से तो देखते नहीं, उनसे सेफ्टी कैसे करेंगे? तो उससे सेफ्टी का साधन क्या है? वो सेफ्टी के लिए आपने सुरक्षा लगा दिया, SPG लगवा दिया। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी सेफ्टी आ रही हैं, सब अलग अलग तरह के आते हैं। और वो उनको आदेश होता है। अब आपको बताएं, जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी VIP इस तरह का है तो उनको आदेश होता है अगर सामने से गोली चल गई तो तुमको उनके आगे कर देना, मतलब गोली अपने सीने पे ले लेनी और VIP को बचाना है। तो ये कितना बड़ा त्याग है। उनको आदेश दिया जाता है, भाई ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी से चले जाएंगे। हालांकि तो उनको भी जान का तो खतरा ही होता है, लेकिन भाई नौकरी करना है तो करना है। तो वो उसकी भी सेफ्टी की आवश्यकता होती है इस दुनिया में। लेकिन विकारों से कौन बचाएगा? तो दिखते भी नहीं ना, किसके अंदर क्रोध बैठा है, किसके अंदर लोभ बैठा है, किसके अंदर अभिमान बैठा है, ये तो पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ा कारण है हमारा देह अभिमान।
और देह अभिमान आया तो बाबा देखो क्या कह रहा, माया के चंबे में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं और फंस करके फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। संशय हुआ, फंसे तो चले जाते हैं, तो कोई सेफ्टी नहीं है। इसलिए आज देखो हर एक आत्मा, हर नर नारी इस सृष्टि पर फंस जाता है, और जब हर नर नारी फंस जाता है तो उस सेफ्टी से, उन माया के चुंगल से छुड़ाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आता है और अपने संग का रंग लगाता है। सत्य संग, सत्य का संग यही है, इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। तो वो आकर के हमें उससे छुड़ाता है। दूसरा कोई अब इस दुनिया में हमें छुड़ा नहीं सकता है। तो सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक सेफ्टी आप देखो, हम लोगों के यहाँ अगर आप रिफाइनरी लेवल पे देखो तो बगैर सेफ्टी के कुछ होता नहीं। अभी हाँ आप देखो, आपकी जलने के लिए, कोई भी आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। ऑक्सीजन मतलब एयर, हवा, दूसरा जलने वाला फ्यूल, और तीसरा क्या चाहिए होता है, स्पार्क। अब हमारे यहाँ तीनों चीज़ें हैं। फर्नेस जल रही है, बगल में तेल तो उसके कोयल के अंदर से बह रहा है, और हवा तो है ही है। अब तीनों चीज़ों के बीच में रह करके हमें सेफ्टी रखना, जिसे कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना। वही हो गया ना। इतने सारे सेफ्टी के साधन होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हो जाती है ना। तो सेफ्टी बहुत आवश्यक है। इसी तरह से भगवान कहता है तुम्हें भी सेफ्टी रखनी है, और उसके लिए साधन बाबा ने बताया, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बन जाएंगे, आपकी सेफ्टी हो जाएगी। आत्मा को कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता मतलब कट तो आत्मा पर चढ़ती है। तो मुख्य सेफ्टी रखना है अगर माया रूपी विकारों से, तो हमें क्या करना है, आत्माभिमानी बनना है। सतयुग में तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब ऑलरेडी आत्माभिमानी है। वहाँ कोई सेफ्टी की आवश्यकता ही नहीं। कोई कहीं भी चला जाए, इवन बच्चा भी कहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो दुख धाम में है, तब इतनी सेफ्टी की ज़रूरत है। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि अगर पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। पहली बात, श्रीमत पर चलना है, भगवान की हर एक श्रीमत को मानना है। दूसरी बात है, याद की यात्रा में गफलत नहीं करनी है ना। आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, जो भी बात हुई, तभी हो सकता है। और कोई तरीका है नहीं, है ना। जितना हम आत्मस्वरूप में रहेंगे उतना बच्चे रहेंगे। इसलिए बाबा मीठे बच्चे कहता है ना। तो हम उस बाप के कहे अनुसार चलेंगे तो बच जाएंगे। बाबा कहता है यहाँ बाप दादा दोनों को, बच्चों को कितनी संभाल करनी पड़ती, कितनी बच्चे हैं। आज बाबा देखो क्या कर रहा है, एक एक का पोता में रखना होता है, तो ये छोटी बात नहीं है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। आज तो बाबा कह रहा है उनको रहता है हमारा बच्चा भी ब्राह्मण कुल में आ जाए, पवित्र दुनिया में जाए, है ना। वैसे देखो तो वैसे भी लोगों को फुरना रहता है, ऐसे बेहद के बाप को भी फुरना रहता है। कितने बच्चे हैं, कहीं सेंटर पर कुछ ना कुछ हो जाए, है ना। पहले ब्रह्मा बाबा को तो बहुत कुछ रहता था, क्योंकि बहनें पहली बार निकली थी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा कहता है अभी तुम अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री अगर फिर जान गए हो, दुनिया में कोई नहीं जानता, है ना। तो भगवान आकर के हमें बेहद का बाप स्वर्ग दे रहा है, और स्वर्ग नसीब से मिलता है। भगवान से ही स्वर्ग नसीब होता, नहीं तो हो नहीं सकता। और बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, और हर्द के बाप से नर्क नसीब होता है, जिसको दो जग भी बोलते हैं इस्लाम धर्म में, है ना। इस दुनिया में जब बच्चा बालिग होता है तो प्रॉपर्टी का उसको हकदार दे देते हैं, फिर धीरे धीरे माया के अधीन हो जाते हैं। तो रस्म रिवाज जैसी चलती वैसे बनता है। सतयुग में तो ऐसा होता नहीं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो हो नहीं है। उस बाबा तो कह रहा था, उसको कहा ना थोड़े दिन पहले, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज बाबा ने फिर से याद दिलाया है कि श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कह सकते हो, तो बच्चा है ना। उसको ज्ञान सागर नहीं कर सकते हैं। ज्ञान सागर एक ही है जो शिव बाबा है। तो भले तूफान आए, लेकिन हमें हारना नहीं है माया से। इस
से उस पार जाना, इस मायावी दुनिया से पार जाना है, और हमारा कि भैया शिव बाबा है वो पार लेकर के जा रहा है। तो आसान होना चाहिए। आज बाबा कह रहा है देखो कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ने नहीं है तो उतरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कुमार कुमारियों का कन्हैया शिव बाबा गाया गया है ना। देहधारी श्री कृष्ण की इतनी कन्या नहीं हो सकती। तो बीच में बड़ा हंगामा हुआ था ना कि 350 मिल गए हैं, कहते हैं बाबा की 16,108 चाहिए। तो इस पढ़ाई से हम पटरानी बनते हैं। लोगों ने कहाँ की बात कहाँ लेकर के गए। और सबसे ज़्यादा आसान आज बाबा देखो कुमारियों के लिए तो कह ही रहा है, माताओं के लिए भी कह रहा है, उनके लिए भी आसान है। पहले कुमारियों के लिए है, फिर माताओं के लिए है क्योंकि उतना ज़्यादा है नहीं, और फिर भाई बहनों के लिए भी बोल सकते हैं। जो कि भाइयों को क्या होता है बाहर जो आज जॉब करते हो तो खैर माताओं के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर आप देखो तो ज़्यादातर तो भाई बाहर रहते हैं, तो उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। भक्ति मार्ग के आडंबर की भी बाबा ने बात किया है कि मिट्टी का पुतला बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर डुबो देते हैं, अभी नवरात्रि आएगी। इसको नवरात्रि क्यों कहते हैं? शिवरात्रि तो समझ में आती है, नवरात्रि क्यों कहते हैं? मतलब इस सृष्टि पर जब शक्तियाँ जागती हैं तो होती है नवरात्रि, यानी कलियुग रूपी रात फिर दिन में आती है, फिर उनको डुबो देते हैं। मतलब क्या 5 दिन बाद देवियाँ नहीं चाहिए, और कई बार अटैचमेंट भी हो जाता तो डुबोते हैं तो रोते भी हैं। कई लोग अर्थी लेकर के जाते हैं इससे बंगाल की तरफ, तो हरी बोल करके उस बॉडी को डुबो देते हैं, तो नदियों का पानी गंदा होता है। तो कुल मिला करके हमें एक ही फुरना रखना है कि कैसे हम देवता बने, कैसे अपने घर जाएं, वो हमें देखना है। और बाकी तो बिरला को भी बाबा ने याद किया है ना, वो नहीं ज्ञान में चल सकते, उनके इतने फैक्ट्रियां हैं, इतने आउटलेट्स हैं, उनको कहाँ टाइम है। तो मुश्किल है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल है। जितना बड़ा कहो ना उतना बड़ा दुख पाना, आज बाबा कह रहे हैं ना। मतलब जिनके पास बहुत धन है, माने माड़ियाँ हैं, जितना बड़ा देखना पड़ता है, अब कहीं कुछ हो गया तो उतना दुख भी होता है। क्योंकि बड़े लोग सोचते हैं हम कमा रहे हैं, हमारे पोतरे पोतरियां खाएंगे, है ना। क्योंकि वो खुद उस घर में आएंगे तो उसका तो कोई ठिकाना है नहीं। जो जितना दान करेगा उतना राजा बनता है। और यहाँ तो एक जन्म की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक जन्मों की बात है। यहाँ भी राजा बनते हैं, परंतु यहाँ हेल्दी नहीं है, वहाँ एवर हेल्दी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के पुरुषोत्तम संगम युग है। हमें याद रहे कि भगवान हमें पढ़ा रहा है तो भी खुशी रहेगी, विश्व का मालिक बना रहा है, तो उस खुशी में हमें टिक जाना है। भगवान के बच्चे आज दुख में क्यों हैं? जब भगवान दुख हरता सुख करता है तो बच्चे दुखी में क्यों हैं? ये भगवान खुद पूछ रहा है। क्योंकि माया रावण के चंगल में आ गए थे। अब हमें चेक करते रहना, अपना चार्ट भी देखते रहना, ये भी कि कहाँ तक हमारा खुशी का पारा चढ़ रहा है, खुशी आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। आते हैं आज के वरदान पे। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में अगर आना है, नंबर प्राप्त करना है, तो हमें 3 मेडल चाहिए। पहले स्व के ऊपर विजयी बनने का मेडल, दूसरा सबके ऊपर विजयी, और तीसरा फिर प्रकृति पर विजयी। जब तक ये 3 प्रकार के मेडल नहीं होंगे, हम माया मड़का का दाना नहीं बन सकते। तो स्व पर विजयी बनने का क्या अर्थ हुआ? खुद के ऊपर, मतलब हमारी स्थूल कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ सब मेरी बात सुने, अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ भाव में बदलना पड़ेगा। शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्व पर जो विजयी बनेंगे वो दूसरों पर विजयी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जो स्व पर विजयी नहीं होगा वो दूसरों पर विजयी कैसे हो सकता है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा।
स्व के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और जितना स्व के ऊपर कंट्रोल होंगे उतना दूसरे पे कर लेंगे, विजयी बन जाएंगे। और फिर तीसरा क्या है? प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानना क्या? वायुमंडल को अपना पावरफुल बनाना, वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना। तो जो स्थूल प्रकृति की सब हैं समस्याएं, उनसे भी आप मुक्त हो सकेंगे। एक मुरलीम बाबा ने कहा था कि प्रकृति आपका स्वागत करेगी। मान लो सामने से पानी आ रहा हो भर करके, लेकिन अगर आपकी तपस्या है तो आपको टच नहीं कर सकते। जो साकार बाबा को दिखाया कि शेर भी आता था तो दूर से लौट जाता था, सांप भी कुछ अहित नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। तो 3 प्रकार के विजय मेडल हमें लेने हैं। आप चेक करें कि कौन कितने विजय मेडल मिले हैं। 100 पर विजयी हैं, सर पर विजयी हैं, या प्रकृति पर विजयी हैं, वो हमें चेकिंग करके चेंज करना है अगर नहीं है तो। और स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज करने वाले ही सच्चे राजयोगी। कितना मेरा राज्य है अपने ऊपर, चेक करना पड़ेगा तभी होगा। और देखिए, रूहानी प्यार ने ही हमें प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है। कैसे डबल प्यार मिलता है? तो एक तो परमात्मा का प्यार मिलता है और दूसरा दैवी परिवार का भी प्यार मिलता है। बगैर प्यार के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्यार के अनुभव ने ही हमें परवाना बनाया। प्यार ही चुंबक का काम करता है ना। दुनिया में तो प्यार के लिए मरने को भी लोग तैयार हो जाते हैं, और संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वही स्वर्ग जाता है। तो ये हमें चेकिंग करना है ना। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि सेफ्टी के साधन अपनाने के लिए हमें माया रूपी विकारों से बचने के लिए देही अभिमानी बनना है, और अपने घर राजधानी को याद करके अपार खुशी में रहना है। याद रहे मुसाफरी पूरी हुई, अब हमको भगवान लेकर अपने घर जा रहा है ना। और हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा शेक हैंड करते हैं। आज ये बात भी आई है ना। मतलब ब्रह्मा के द्वारा ही बहुत सारे बच्चे तो शेक हैंड करते ही थे ना। वो भगवान हमें पति से पावन बना रहा है। हमें इस पढ़ाई से स्वर की पटरानी बनना है, इस आंतरिक खुशी में रहना है, और 3 मेडल प्राप्त करने हैं। 100 पर विजयी, सर पर विजयी और प्रकृति पर विजयी। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज करने वाले ही सच्चे राजयोगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।